करके एक अंधकूप में छलांग लगा दी। धुंधली धुंधली रात्रि में जाकर के मर गई और घर में रह गए दो भाई। और गोकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई और घर में रह गया मां। अब तीर्थ यात्रा के बहाने गोकर्ण जी महाराज भी घर से निकल पड़े, चले गए। अब धुंधकारी अकेला घर में बैठा हुआ है, तो इसने क्या किया, 5-5 गणिकाओं को घर में ला करके रख दिया। हाँ, और रोज महाराज चोरियां करता है, डकैती करता है और ला करके उनको सौंप देता है। एक दिन तो ऐसा हुआ, महाराज इतना अधिक धन ले आया कि वो गणिकाएं भी देखने लग गई, स्तब्ध रह गई। इतना सारा धन, अरे कहीं राजा के दूतों ने इसे कभी देख लिया तो मरना तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी पकड़ी जाएंगे। तो क्या किया जाए बहन, ऐसा करते हैं, धन पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, इसको मार देते हैं। इसको मारने के बाद अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो उन गणिकाओं ने क्या किया कि खूब मदिरा का पान करा करके उस धुंधकारी को रात्रि में रस्सियों से बांध करके उसे मारना चाहा। किंतु जब मृत्यु नहीं आ रही थी, तप्तांग समूहश्च तन्मुखी ही विचिक्षिपु, आग के लाल लाल अंगारे उसके मुख में डाल दिए। तड़फता हुआ, चिल्लाता हुआ वो धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। किस प्रकार से अंत हुआ, मर गया महाराज। उन गणिकाओं ने घर के अंदर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया और अपने आप वहां से रात्रि में ही भाग गई, धन लेकर के। स्त्रणाम ने वो विश्वासा दुष्टानाम कार्य से बुधा, विश्वास सस्तो मूढ़ा सब दुखे परिभूय। ऐसी गणिकाओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, चली गई वहां से। अब वो प्रेत बन करके घूम रहा है अपने घर में। वहां गोकर्ण जी को जब पता चला कि भाई की भी हत्या हो चुकी है, तो महाराज चले गए तीर्थों पे, पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, भाई के नाम से पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करने लगे। और आकर के एक दिन रात्रि के समय जब घर में पहुंचे, अर्धरात्रि में जब पहुंचे तो घर का एक छोटा सा कोना साफ किया, अपना कंबल बिछाया और सो गए। अर्धरात्रि में क्या देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। वो भेड़ का बच्चा दिखाई दिया तो वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया। सक्रिन मेष सक्रिन दसी सक्निश्च महिषो भवत्, सक्नि दिंद्रि सक्निश्चग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। अनेकों प्रकार के रूप दिखाने लगा महाराज, और अंत में मनुष्य का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने उठ करके देखा, भैया आप कौन हैं? लेकिन बोल नहीं पाता, केवल रुदन कर रहा है, रो रहा है जोर जोर से। आप भैया कौन हैं? और जैसे ही हाथ में जल लिया गोकर्ण जी महाराज ने, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और उसके मुख पर वो जल मारा, तुरंत महाराज जुबान खुल पड़ी। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता, स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं। कौन? धुंधकारी। और अपने दोषों के कारण आज प्रेत योनि में घूम रहा हूं। भैया आपके नाम से तो मैंने गया जी में श्राद्ध करवाया था, पिंडदान करवाया था, तो फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? हमने तो सुना है कि गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बस धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। 100 बार भी यदि गया में जाकर के आप श्राद्ध करेंगे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 1 नंबर का अधम पापी हूं, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होने वाली। क्या किया जाए? तो गोकर्ण जी ने कहा कि अभी आप चले जाओ, मैं सुबह तक कुछ निर्णय लेता हूं, कुछ विद्वानों के पास बैठ करके निर्णय लेता हूं। रात्रि बीती, सुबह जाकर के विद्वानों के पास ये चर्चा रखी गई, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकल पाया। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण से पूछ लिया कि महाराज आप बताइए कि मैं अपने भाई के लिए क्या करूं, किस प्रकार से उनकी मुक्ति होगी।
तो भगवान सूर्य नारायण ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, उसी से इसका कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज गोकर्ण जी ने एक भव्य दिव्य पांडाल सजाया और वहां पर सब श्रोता बंधुओं को निमंत्रण दे दिया कि जो भी कथा सुनना चाहे यहां पर साप्ताहिक विधि से कथा होगी। और महाराज एक हरा बांस का डंडा सामने खड़ा था, सप्त ग्रंथी वाला, और धुंधकारी आकर के उन ग्रंथियों में बैठ गए। प्रथम दिवस की कथा हुई तो एक गांठ चटक गई, दूसरे दिवस की कथा हुई तो दूसरी गांठ चटक गई। 7 दिन पर्यंतर सातों गांठें चटकी और उस बांस के डंडे में से एक भव्य दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, देवताओं के समान जिसका स्वरूप है। गोकर्ण जी महाराज ने तो हाथ जोड़ दिए कि कहीं देवता तो नहीं आ गए। बताइए महाराज आप कौन हैं? अरे भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। इस कथा के श्रवण पान करने से आज मुझे ये दिव्य देह प्राप्त हुई है। बड़े उन्मुग्ध भाव से यहां पर धुंधकारी ने गोकर्ण जी महाराज की और भागवत की बड़ी महिमा गाई है। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवती की वार्ता जिससे मेरे जैसे अधम पापी का भी कल्याण हो गया। और तुरंत उसी समय देखा कि आकाश मार्ग से एक विमान आया और वो उस विमान में बैठा और बैठने वाला ही था। तो पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछ लिया कि भैया यहाँ पर अन्य भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, केवल धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? बताइए जरा। ये प्रश्न हमसे भी कर देते हैं लोग कि भैया पहले विमान आते थे, आज के समय में कथा में विमान क्यों नहीं आता? प्रश्न है ये। जब पहले विमान आते थे तो पर आज क्यों नहीं आया विमान? आना चाहिए ना, कथा तो वही है, या कथा में कुछ बदलाव हो गया है? तो विमान का मतलब क्या है? किसे कहते हैं विमान? विमान, अपने अंदर का जो मान है, सम्मान है, मैं हूं, जब तक वो नहीं मरेगा ना तब तक वो विमान नहीं आने वाला। जब तक सर्व समर्पण का भाव आपके मन में नहीं उठा कि गोविंद मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, जब तक हृदय से ये पुकार नहीं निकलेगी तब तक वो विमान आने वाला नहीं है। और पार्षदों ने तो प्रत्यक्ष रूप से कह दिया, श्रवणस्य विभेदेन, कथा के श्रवण में भेद हुआ है। धुंधकारी ने केवल परमात्मा को पाने के लिए कथा सुनी थी, इसलिए विमान आया। लेकिन श्रोता बंधुओं ने कुछ व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, कुछ व्यास जी को देखने के लिए आते हैं, कुछ कमियां छांटने के लिए आते हैं, और कुछ महाराज घर में काम है तो यहाँ पर सोने के लिए आते हैं। अनेकों प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं। तो श्रवण का भेद है ये। जब तक वो भाव परमात्मा के प्रति नहीं रहेगा, भाई मैं कथा में जाऊं तो मुझे सुविधा होनी चाहिए, सुविधा के माध्यम से हम कथा श्रवण पान करें तो परमात्मा कैसे मिल जाएंगे? अब मेरी इच्छा तो यह है कि ये गुलदस्ता मुझे मिल जाए और आप मुझे कुछ लड्डू पेड़े कुछ और ही दे रहे हैं। जो मेरा भाव है तो परमात्मा तो वही देगा, वो तो सब कुछ दे देता है। जैसी जिसकी भावना रहेगी वो सब कुछ वो दे देगा। किंतु जब वो भाव हमारा परमात्मा के प्रति होगा नहीं तो कहां से दे देगा? चाहिए लोगों की नजर में हमें विमान चाहिए, लेकिन विमान की इच्छा किसी को नहीं। तो श्रवण का यह भेद है। इसलिए भागवत की कथा को बड़े मन से, क्रम से, वचन से सुनना चाहिए। तो जब श्रोतागण बैठे हुए थे कि महाराज अब तो अगली बार हमें भी वही विमान चाहिए, तो दोबारा से गोकर्ण जी महाराज ने इसी कथा का आयोजन किया और जितने भी श्रोता समुदाय थे सबके लिए विमान आया और सबके सब भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। जिस प्रकार से अयोध्या के वासी भगवान राम के साथ गोलोक धाम को चले गए, ठीक उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज ने कथा श्रवण कराई और सबके सब वहां से पार्षद, भगवान के दिव्य पार्षद के रूप में भगवान के धाम को चले गए। और गोकर्ण जी महाराज को तो भगवान ने हृदय से लगा लिया। इतने दिव्य भाव से, इतने दिव्य भाव से आपने इस कथा का श्रवण करवाया है
आप धन्य हैं। भगवान आज स्वयं इन भक्त की स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। निष्भाव काम से आपने ये कथा का श्रवण पान कराया है। और जब इस प्रकार से इस गोकर्ण पाख्यान का जब श्रवण किया वहां पर संतों ने, कहा हरिद्वार में, तो महाराज क्या देखते हैं, अभी कथा शुरू नहीं हुई, जो भक्ति महारानी श्रीधाम वृंदावन में बैठी हुई थी ना, वो अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को साथ लेकर के उस पांडाल में उपस्थित हो गई। हाँ, और ताता थैया करके थिरकने लग गई, प्रसन्न हो गई। श्रोता समुदायों ने जब उन महारानी को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। ये कहां से आ गई, किसी ने आते हुए देखा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से एकदम बीच में आ गई। तब तो महाराज पूरी सभा स्तब्ध रह गई। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत दया चोदवम कांस्यधारी वीणाधारी सुरशीश्वर कुशलतया राग करता जुनो भू इंद्रो वादिन्द्रदं जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भक्त भाव सरचनायां व्यासपुत्रो बभूव।